खबर आ रही है धनबाद से। यहां पर एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जज उत्तम आनंद का टूट गया था जबड़ा। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस टक्कर से, इस हादसे में उनका जबड़ा टूट गया था। जज उत्तम आनंद के सिर की हड्डी भी टूटी है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी आई। जज के शरीर पर 3 जगह लगी थी बाहरी चोट। जज के शरीर में 7 जगह थी अंदरूनी चोट। हेड इंजरी को बताया गया मौत की बड़ी वजह, सबसे प्रमुख वजह। जज उत्तम आनंद के पेट में भी चला गया था खून। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, जिसके आधार पर तय होता है कि आखिर किसी की मौत क्यों होगी, और उसके बाद पुलिस की जो जांच है वो काफी तेज हो जाती है। तो ऐसे में जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी। इसके अलावा उनके सर पर भी चोट के निशान थे। शरीर पर कई जगह पर चोट उनको मिले थे, 3 जगह पर तो बाहर से चोट थे उनके, और इसके अलावा अंदरूनी तौर पर भी काफी जगह उनमें जख्म पाया गया। उनके शरीर के अंदर जख्म मिले हैं। जज के शरीर पर 3 जगह लगी थी बाहरी चोट, जबकि 7 जगह थी अंदरूनी चोट। रक्त स्राव भी हुआ था, पेट में भी रक्त मिला। ये तमाम जानकारी, यानी कि चोट बहुत ही जबरदस्त रही होगी, तभी पेट में इस तरीके से रक्त चला गया होगा। निश्चित तौर पर अंदरूनी चोट 7 जगहों पर, ऐसे में ये चोट बहुत जबरदस्त रही होगी, धक्का बहुत जबरदस्त रहा होगा, या हो सकता है कि वार भी किया गया हो। हालांकि जो डिटेल है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो फिलहाल यही कहता है कि सर में चोट लगने की वजह से और अंदरूनी रक्तस्राव होने की वजह से उनकी मौत हुई है। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में। और दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। दिलीप, निश्चित तौर पर जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था पुलिस को, आखिर में वो आ गई और अब जांच तेज होगी, और क्या कुछ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ है उसमें 6 जगह पे चोट का जिक्र है। लीवर में चोट का जिक्र है, लीवर के अंदर कुछ स्टोन का जिक्र है, और गर्दन के पास एक कोई माइनर नस होता है जो डैमेज हुआ है वो जिक्र है, और सर के पीछे जो हेड इंजरी बोलते हैं वो उनका जिक्र है। और तकरीबन 6 जगह पे चोट लगा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरीके से इन 6 चीजों का जो जिक्र किया है, गंभीर चोट आई है, इसके अलावा उससे ये नहीं लिखा गया है कि आखिर मौत की एक्चुअल वजह क्या है। तो थोड़ी सी संशय इसमें अभी बना हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के। और जो उनका जो एक जांच होता है, जो यहाँ पे धनबाद में संभव नहीं, रात भेजा गया बेसरा, और बेसरा जांच के इंतजार में है जो हमारी टीम है या फिर जो लोग हैं यहाँ पे, उसके आधार पे क्या रिपोर्ट आता है, फिर आगे की जांच उस रिपोर्ट के आधार पे होगी। लेकिन कह सकते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले हैं उसमें साफ तौर पे जो जिक्र किया गया 6 जगह पे चोट बताए गए हैं। जी और दिलीप, चोट जो है वो जो पहुंची है, उनके शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए, क्या वो सिर्फ टक्कर की वजह से या फिर बाहर से भी उन्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, कि टक्कर के साथ साथ कोई चोट पहुंचाने की कोशिश भी थी? कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो ने धक्का मारा है, धक्का मारने के बाद जो गिरे हैं, और जो जिक्र किया गया है कि गिरने के बाद पेट में कुछ क्लॉट जमा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, चोट लगने के बाद ब्लड जमा हो जाता है, वो उसका जिक्र है। लेकिन पेट के वो कैसे क्लॉट किया ब्लड, उसका जिक्र नहीं किया गया है। किन कारणों से क्लॉट किया उसका जिक्र नहीं किया गया है। गर्दन में चोट, एक नस होता है जिसपे चोट लगने के बाद आदमी थोड़ी देर के लिए वो सेंसलेस हो जाता है, तो उसको डैमेज बताया गया। लेकिन किस तरीके से डैमेज हुआ, किन कारणों से डैमेज हुआ, इस पे अभी तक किसी भी तरीके से डॉक्टर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, और ना ही किसी वरीय अधिकारियों की तरफ से बयान आया। लेकिन जो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगा, इसमें साफ तौर पे बताया गया कि 6 जगह पे चोट लगी है, जिनसे संभावना जताई जा रही है कि इनकी मौत हुई है। लेकिन अगर सही समय पे इलाज मिलता तो शायद ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि इनकी मौत नहीं होती, उसके बाद आगे की जांच में और सहूलियत मिलती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे तरीके से जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ घटना और कैसे कैसे किन किन कारणों से मौत हो सकती है और कहां कहां पे चोट लगा है, इसका जिक्र किया गया है। जी तो दिलीप, जिस विसरा रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चली आ गई, विसरा रिपोर्ट जो है वो कब तक आ सकती है?
देखिए, इस पूरे मामले पर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि बेसरा रिपोर्ट में काफी टाइम लगता है। धनबाद में ऐसा कोई लैब नहीं है, इसको लेकर के रांची भेजा जाता है और वहां से कितने दिनों में रिपोर्ट आएगी, किस तरीके से किस प्राथमिकता के आधार पे जांच किया जा रहा है, इस पे भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में जांच भी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। अगर वो बिसरा का जांच आ जाएगा तो कह सकते हैं कि क्या जान से मारने के उद्देश्य से धक्का मारा गया था या फिर कोई भारी वस्तु से वार किया गया था। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि ऑटो ने धक्का मारा है और उसके बाद एडीजे गिर गए थे और गिरने के दौरान उन्हें चोट लगी है। लेकिन क्या वस्तु स्थिति थी इसमें, किस तरह की मंशा थी, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं होता है तब तक कहना जल्दबाजी होगा जी। अब जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज्यादा जानकारी आपका कहना है कि नहीं आ पा रही है, वजह नहीं बताया गया है, चोट लगी है ये बताया गया है, क्या क्या हुआ चोट लगने के बाद, धक्का लगने के बाद, ये सब कुछ हुआ है। तो क्या जांच में तेजी आ पाएगी? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ फायदा मिल सकता है जांच में आगे बढ़ाने में, जांच में तेजी लाने में? देखिए, जांच में तेजी लाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत बड़ा हथियार होता है किसी भी जांच एजेंसी के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो ये कहा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई है। और ऐसे में यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ गया है तो उन बिंदुओं पे भी जांच आगे बढ़ रही होगी, लेकिन किस तरह से जांच बढ़ रही है और किस तरह से बातें सामने आ रही है, इसको लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, इसलिए इससे कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जांच जो जारी है, जांच आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उस जांच में इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र जरूर होगा और जिक्र ही नहीं होगा बल्कि इस आधार पे जांच भी आगे बढ़ाया जा रहा होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप और तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 से 7 जगहों पर अंदरूनी चोट और 3 जगहों पर बाहरी चोट लगने का जिक्र किया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर अब मानकर यह चला जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए जांच में तेजी आएगी। एसआईटी रिपोर्ट अब इस पोस्टमार्टम के आधार पर जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी और इसके साथ साथ इंतजार हो रहा है, उसके साथ ही इंतजार हो रहा है विसरा रिपोर्ट की जांच का भी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, हम आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि 6 से 7 जगहों पर अंदरूनी जख्म पाए गए हैं शरीर में एडीजे उत्तम आनंद के, और साथ में 3 जगहों पर बाहर से भी चोट उन्हें पहुंचा है, जिसमें गले पर चोट है, पीठ पर चोट है और सर पर चोट है। और सबसे बढ़कर यह चोट गिरने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि धक्का मारने के बाद वो गिर गए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था। जबड़े की हड्डी टूटी है, यह भी जिक्र हुआ है और पेट में खून मिला है इस रिपोर्ट में जांच के दौरान। तो ये एक बड़ी जानकारी। देखिए, हम आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये रिपोर्ट। धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जज उत्तम आनंद का जबड़ा टूट गया था, आनंद के सिर पर भी हड्डी टूटी हुई थी, जज के शरीर पर 3 जगह लगी थी बाहरी चोट, जज के शरीर में 7 जगह थी अंदरूनी चोट और हेड इंजरी को इसमें मौत की वजह बताया गया है। जज उत्तम आनंद के पेट में चला गया था खून। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत अहमियत होती है। जब भी जांच होता है तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस से मामले में आगे बढ़ती है। जांच को कई बिंदु इसमें मिलते हैं, एंगल्स में मिलता है, जिसमें तमाम चीजें शामिल रहती हैं। और पुलिस को इंतजार इस बात का था, 28 तारीख को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत हुई थी और इसके बाद से एसआईटी का गठन भी हो गया था, सीबीआई की अनुशंसा भी कर दी गई है, सीबीआई ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, सीबीआई की टीम पहुंचेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए अब आगे एसआईटी की टीम को जांच करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है, रांची विसरा भेजा गया है इस मामले में। एक लेकिन बहुत ही अहम एक मोड़ आ चुका है इस मामले में। एसआईटी की ओर से लगातार बैठक की गई है, जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है। एडीजी, आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी ऐसे लोग एसआईटी में शामिल हैं, बहुत सारी बैठकें हुई हैं और उसके बाद कई असामाजिक तत्वों से, अपराधियों से भी पूछताछ हुई हिरासत में लेकर। और इसी मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद से पुलिस के सामने एक और बहुत ही अहम चीज आ चुकी है और इससे अब जांच में तेजी आएगी ये माना जा रहा है। तो इससे पहले कि जब तक सीबीआई की टीम
टेक ओवर करेगी मामले को। उससे पहले एसआईटी की टीम इस मामले में तह तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि साख की बात भी होती है, प्रतिष्ठा की बात भी होती है ये, और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती, और शायद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार भी कर लिया, और इसलिए लगातार कार्रवाइयां तेज हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है, लगातार छापेमारी भी की जा रही है, लगातार पूछताछ भी हो रही है। और इसी कड़ी में इस वक्त आप देखें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने है, तो ऐसे में एसआईटी की टीम चाहेगी कि इस मामले में जल्द से जल्द वो बड़ा खुलासा कर दे, ताकि सीबीआई जब आए तो उससे पहले सीबीआई के पास। और दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, निश्चित तौर पर एक बहुत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप, और दिलीप के साथ हम सीधा बातचीत करते इस पूरे मुद्दे पर। दिलीप, जैसा कि हमने पहले भी बताया था और इस पर मैं जिक्र भी किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार एसआईटी की टीम को है, पुलिस को है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, तो अब ऐसे में जांच की दशा दिशा अब क्या होगी, कितनी तेजी से अब जांच आगे बढ़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से जांच की दिशा में काफी तेजी दिख रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे जरूर कुछ न कुछ एसआईटी की टीम के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है तो जाहिर सी बात है कि अब लग रहा है कि जांच की दिशा सही और जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, कई जगह पे अंदरूनी चोट लगी है, उनके जबड़े में चोट लगी है, जबड़ा क्रैक हो गया है, सर के पीछे बहुत जबरदस्त चोट लगी है, एक गर्दन में एक नस होता है जो डैमेज हो गया है, लीवर में ब्लड क्लॉट कर गया, और शरीर के ऊपर नीचे कह सकते हैं कमर के ऊपर 6 अन्य जगह पे चोट बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और इन कारणों से इन जगहों पे जो चोट लगी है, ये कारण बताए गए हैं एडीजे के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हालांकि अब ये रिपोर्ट किस तरीके से जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है, जांच में इस रिपोर्ट का किस तरीके से सहारा लिया जा रहा है और किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है, अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया। लेकिन कह सकते हैं जब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आया है और उनमें मौत के जिक्र किया गया है, कई बिंदुओं पे जिक्र किया गया है, चोट का जिक्र किया गया है, तो कह सकते हैं कि जांच अब आगे बढ़ेगी और कई बातें सामने आएगी। जांच में इंतजार रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अनुशंसा कर दिया है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं इसमें दिलीप, एक चीज जो बार बार सवाल इसमें उठ रहा है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी उठ रहा है, इसमें पोस्टमार्टम में चोट लगी है ये तो जिक्र है, लेकिन मौत की वजह का जिक्र नहीं है, ये शायद आप बता रहे थे। तो फिर पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी ये, क्योंकि तब तो हमने सीसीटीवी में देखा है कि टक्कर लगी उन्हें, चोटिल वो हुए हैं, उसके बाद उनकी मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जल्दबाजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं बनाई गई है कि इसमें मौत की असल वजह तक पहुंचने की कोशिश शायद नहीं की गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि चोट हुई है, खून निकला है, 7 जगहों पर अंदरूनी चोट है, 3 जगह पे बाहरी चोट है। देखिए, धनबाद में जो पोस्टमार्टम हाउस है वो मॉडर्न नहीं है, और जो जांच हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो यहाँ के एसडीएम है उनके देखरेख में जांच की गई है, एक अलग से टीम बनाई गई थी और टीम के सामने जांच हुई, और जो भी रिपोर्ट में लिखे गए हैं, चोट की बातें लिखी गई हैं, कैसे धक्का मारा, धक्का मारने के बाद अगर वो गिरे हैं या फिर किसी चीज़ से वार हुआ है, उन सब जिक्र का तो नहीं है। लेकिन ये जिक्र पोस्टमार्टम में जरूर किया गया कि कहाँ कहाँ पर उन्हें चोट लगी है और किस तरह से चोट लगी है। हालांकि पूरे तरीके से रिपोर्ट में मौत की बातों को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया। तो एक बात यहाँ पे सामने आती है, जब इस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनते हैं और जब बहुत सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आता है, तो उनका बेसरा सुरक्षित रख लिया जाता है और बेसरा के जांच का इंतजार होता है। तो जाहिर सी बात है, धनबाद में उसके जांच की व्यवस्था नहीं है, रांची भेजा गया है, उसका भी इंतजार हो रहा होगा कि वो बेसरा का रिपोर्ट आता है, और जो डॉक्टर ने यहाँ पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट को मैच किया जाएगा कि क्या बातें एक्चुअल थी मौत के कारणों का, क्योंकि मौत किन किन वजह से हो सकती है इसका पोस्टमार्टम में जिक्र है। ब्लड उनका जम गया था, सर के पीछे बहुत गंभीर चोट आई थी, कान और नाक से ब्लड उनके बहे थे, एक नस होता है गर्दन में वो डैमेज हो गया था, पेट में ब्लड जमे हुए थे, पेट के नीचे भी चोट लगा था। तो जिस तरह से हो सकता है ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जब धक्का मारा गया होगा तो वो जब गिरे होंगे सामने, तो हो सकता है उस दौरान कई तरह से गंभीर चोट उन्हें लगी हुई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि ऑटो ने किस तरीके से धक्का मारा है। ऑटो की रफ्तार भी काफ़ी थी, वो मुड़ करके धक्का मारा, इस दौरान वो अनबैलेंस होकर के गिरे थे, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे और मॉर्निंग वॉक जब वो कर रहे थे, शरीर उनके थोड़े से अनबैलेंस की स्थिति में थी, अचानक से उन्हें धक्का लगा, धक्का मारा गया ऑटो से, उस वक्त वो गिर गए। और गिरने के दौरान जिस जगह पर वो गिरे थे, कई सीढ़ियाँ वहाँ पे
बना हुआ था, जो ईंट और सीमेंट के सीढ़ियां बनी हुई थी, उस पे वो गिरे थे। तो ये कहा जा सकता है गिरने के दौरान चोट लगी हुई, लेकिन पुलिस कई बिंदुओं पे जांच कर रही है और ऐसे में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हो सकता है इसको आधार बना करके भी वो जांच आगे कर रही होगी। लेकिन जांच में किन किन बातों को सामने रखा गया, किन किन बातों का ख्याल रखा गया, इस जांच को लेकर के इन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उनको किन बिंदुओं पर रखा गया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जी तो दिलीप, जिस तरीके से लगातार एसआईटी की टीम बैठक करी, क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद से भी एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो सकता है? क्या इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही, मंथन हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, भले ही अभी खुलकर इस एसआईटी की टीम इस पूरे मामले पर नहीं बता पा रही है, हो सकता है उनका जांच प्रभावित हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैठक में और जो अलग अलग टीम बनाई गई है, जिस आधार पे जांच हो रही है और जिस तरह से आज भी कई लोगों से पूछताछ की गई है, जो जिन लोगों के, जिन आपराधिक लोगों के एडीजी के बेंच में मामला था, उनके परिजन से या फिर उनसे लिंक जो लोग जुड़े हुए थे, उनसे बुलाकर अलग अलग टीमें पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में इस बात का जरूर ख्याल रखा जा रहा होगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, सर के पीछे गंभीर चोट है, चोट कैसे लगी, वो अगर जब गिरे तो किस मोमेंट में गिरे, गिरने के दौरान किस तरीके से, क्योंकि सीन का भी रिक्रिएशन किया गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सीन का रिक्रिएशन किए जाना और रिक्रिएशन किए जाने के बाद आज कई लोगों से पूछताछ करना, तो जाहिर सी बात है पूछताछ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो शंका होगी या संदेह होगा एसआईटी की टीम को, उस आधार पे भी पूछताछ कर रही होगी। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है अभी तक इस पूरे मामले पे, ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले को लेकर के, लेकिन जांच में किस तरह से दिशा आगे बढ़ रही है, क्या हो सकते हैं संभावनाएं जताया जा रहा है, उसको लेकर के भी स्पष्ट बयान नहीं आया। लेकिन ये कहा जाता है, जो एसआईटी के चीफ यहाँ पे बनाए गए हैं संजय आनंद लाटकर, उनके तरफ से भी कहा गया कि जांच सही दिशा में जा रही है। जो धनबाद के एसएसपी उनके तरफ से यही कहा गया कि जांच सही दिशा में जा रही है, और सही दिशा में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच के दायरे में रख रहे होंगे। जी और दिलीप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या ऐसा मानकर चले कि अभी शुरुआती है, थोड़ी सी और डिटेल रिपोर्ट भी आएगी, हो सकता है अभी शुरुआत में पुलिस को मदद पहुंचाने के इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, क्या ऐसा भी हो सकता है, संभावना रहती क्या ऐसी कि एक और डिटेल रिपोर्ट आए? देखिए, बिल्कुल, जब भी कोई गंभीर मामले होते हैं और पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है जांच में, जैसा कि एडीजी की मौत के मामले में दिख रहा है, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरुआती रिपोर्ट है, क्योंकि जिस समय उनकी मौत हुई उसके बाद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, मजिस्ट्रेट की देखरेख में इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया। धनबाद के एसडीएम खुद वहाँ पे मौजूद थे। ये रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट है, और एक और रिपोर्ट बनता है जिसको हम बार बार कहते हैं बेसरा को सुरक्षित रख लिया जाता है। अमूमन पुलिस अगर कोई मामले का उद्भेदन नहीं हो पाता है और उन्हें लगता है कि बेसरा से ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट आ सकती है, तो उसको भी जांच के लिए भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात हो सकता है इस मामले में उनके बेसरा जो सुरक्षित रखे जाते हैं उनको रांची भेजा गया जांच के लिए, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार होगा। और वहां से अगर रिपोर्ट आ जाते हैं और जो यहाँ के डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है, अगर दोनों को मैच होते हैं और वो बेसरा से ये पता चलता है कि इन जो एक्चुअल वजह है मौत का, चोट तो लगी है, इस रिपोर्ट में ये साबित है कि किन किन जगहों पे चोट लगी है, ये रिपोर्ट में साबित है, लेकिन बेसरा में अगर ये पता चलता है कि इन वजह से उनकी मौत हुई है, तो जांच सही दिशा में जाएगी और जांच में और सहूलियतें मिलेगी। जी दिलीप, जो आज जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर भी चल रहा है, तो आज की भी बैठक हुई थी क्या, और उसमें बैठक में क्या कुछ निकल पाया, क्या कुछ कहा गया आज? देखिए, आज भी दिन भर लगातार बैठक चली है और बैठक दो जगह पे आज चली। काफ़ी देर तक जिला परिषद में बैठक चली, उसके बाद एसएसपी कार्यालय में बैठक चली, उसके बाद फिर देर शाम तक जिला परिषद में बैठक चली। जो कोयलांचल के, धनबाद के तमाम जो पुलिस पदाधिकारी वो मौजूद रहे और बैठक में दो तीन महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा हुई। पहली चर्चा हुई कि बैठक में जो परिजन जिनका मामला एडीजी के न्यायालय में था, उन मामलों से जुड़े हुए लोगों के परिजन से बुला करके पूछताछ की गई। एक बात यह भी कि जो रांची जेल में अमन सिंह बंद है, उनके शागिर्द या उनके जो गुर्गे हैं, उनसे कैसे पूछताछ की जाएगी, इसकी रणनीति पे भी चर्चा हुई। एक स्पेशल टीम रांची जेल जाएगी, रांची जेल में जो अमन सिंह बंद है, जो कुख्यात अपराधी है, शूटर है, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उनके भी गुर्गे को इन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कई अन्य मामले थे इनके थाने में, उनसे अलग अलग टीम पूछताछ कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आज के बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि किस तरह से जो न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं, न्यायाधीश हैं, जज हैं, एडीजी हैं, उनकी सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जाए, उनकी सुरक्षा को और कैसे बढ़ाया जाए। जितने भी आवासीय परिसर है उनके आसपास पुलिस बल की तैनाती रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगाए जाएंगे और आउटपोस्ट बनाने की भी बातें यहाँ पे सामने आ रही। जिन इलाकों से मूवमेंट होता है एडीजे का, फिर जज का, फिर या न्यायाधीश और जो इनसे न्याय से जुड़े जो लोग होते हैं, उन
कंटोनमेंट में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, इसको लेकर के चर्चा हुई। और एक तीसरी बड़ी बात यह इस बात में सामने न्यायालय में इन्होंने जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो ऑटो चालक और उसके सहयोगी को जिन्हें पुलिस न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कल जेल भेजा था, उसको लेकर के SIT की टीम के तरफ से आवेदन दिए गए थे न्यायालय में। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, वॉइस टेस्ट समेत 4 मामलों को लेकर के इन्हें जांच करवाना है, उसकी अनुमति न्यायालय ने प्रदान कर दी है। उसको लेकर के गुजरात की एक जो फोरेंसिक टीम है उनको सेलेक्ट किया गया। गुजरात की फोरेंसिक टीम को मैसेज किया गया, उनके तरफ से जब जवाब आएगा कि किस दिन इन दोनों आरोपियों को लेकर के जाना है, उसकी तैयारी कैसे होगी, उनको कैसे ले जाना है, कैसे ब्रेन मैपिंग कराना है, इसको लेकर के भी आज बैठक में चर्चा हुई। और आगे कैसे इस दिशा में केस को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो, इसको लेकर के बैठक हुई। और बैठक में कई बातें ऐसी सामने आने की संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसके खुलासे हो सकते हैं। जी दिलीप, आप आज एक अपडेट जो आई वो ये कि हाईकोर्ट में जब मामले पर सुनवाई तो हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जताई है, तो क्या इस असंतुष्टि को लेकर ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि जो FIR में देरी होने की वजह से एक तरह से फटकार भी लगाई है हाईकोर्ट ने, इसी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एकदम जल्दी से तैयार कर लिया गया हो? क्या एक कारण ये हो सकता है या इसको पॉजिटिव ही मानकर हम चलें? देखिए, इसको पॉजिटिव मान करके चल सकते हैं क्योंकि न्यायाधीश की मौत हुई है, ADJ की मौत हुई है और इसको लेकर के जैसे ही मौत हुई थी रांची हाई कोर्ट ने उसी वक्त गंभीरता दिखाते हुए SIT जांच करने का आदेश दिया था, उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश दिया था और यह भी कहा था कि अगर जांच सही तरीके से नहीं होती है तो 7 दिन में CBI इस मामले को टेक ओवर कर सकती है। तो आज जब रिपोर्ट सौंपे गए थे तो न्यायालय ने रिपोर्ट पे कई आपत्ति जताई थी कि आखिर इतनी देरी कैसे हुई, FIR दर्ज करने में देरी कैसे हुई। अमूमन क्या होता है जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो जब तक परिजन के तरफ से कोई अच्छे से बयान नहीं आते हैं, जब तक पुलिस कोई तथ्य नहीं जुगाड़ करती है, जब तक किसी को आरोपी नहीं बनाया जाता है, तब तक FIR दर्ज नहीं की जाती थी। अनुसंधान का विषय है। तो देर शाम तक परिजन के तरफ से बयान आया, उसको आधार बना करके FIR दर्ज किया गया। तो थोड़ी सी किसी भी हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस थोड़ा सा पैसेंस रखती है और समझने की कोशिश करती है कि इस मामले में परिजन की तरफ से क्या बयान आते, क्योंकि ये भी हाई प्रोफाइल मामला है, परिजन के बयान का इंतजार था। इसको लेकर के FIR दर्ज करने में थोड़ी सी विलंब हुई। इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि जांच की प्रक्रिया है और जांच की प्रक्रिया में पुलिस भी ये समझती है कि अगर FIR दर्ज होता है तो सही मायने में FIR दर्ज हो ताकि जांच की दिशा में उन्हें काफ़ी मदद मिले, काफ़ी सहूलियत मिले। और ऐसे में आज हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया है कि अगर आप जल्द से जल्द इस मामले को नहीं करते हैं तो आने वाले समय में CBI टेक ओवर करती है। और आज बैठक में एक बात यह भी सामने आई है कि CBI जब तक सामने नहीं आती है, दिल्ली से आती नहीं है और इस केस को टेक ओवर नहीं करती है, तब तक जो भी मामले हैं और जिस तरह से इस मामले के तार जुड़े हुए उसका SIT की टीम जांच करेगी और खुलासा करने में लगी रहेगी। जी बिल्कुल, तो हमें इस वक्त दर्शकों को एक बड़ी जानकारी फिलहाल देना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 से 7 जगहों पर अंदरूनी चोट की बात सामने आई है और साथ ही 3 जगहों पर बाहरी चोट भी आई और इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए अब SIT की टीम को आगे जांच करने में काफी सहूलियत होगी। हालांकि एक और रिपोर्ट आनी बाकी है जो विस्रा की रिपोर्ट आएगी और इसके साथ साथ पुलिस ने तमाम जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, चाहे ब्रेन मैपिंग का या तमाम चीजों का कुछ भी फोरेंसिक हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए, तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और दिलीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। दिलीप, इस मामले में जो एक बाइक सवार की बात भी बार बार हो रही थी, उसे एक तरीके से रिक्वेशन के समय भी रखा गया था, क्या उसकी कोई भूमिका अभी तक सामने आ पाई है क्या नहीं? देखिए, उसकी भूमिका को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और परसों ही उसे बुला करके जांच में बुलाया गया था, रिक्रिएट किया गया था, शीन को हेलमेट पहनाए गए थे, मास्क लगाए गए थे, पीछे बैग टांगा गया था और उन्हें जिस घटनास्थल का मुआयना भी कराया गया था। उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है, लेकिन पूछताछ में क्या बातें सामने आई है, किस तरह की बातें सामने आई है, अभी तक इस जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर के मीडिया के सामने इस बात को रखा नहीं जा रहा है। इसके अलावा जहां पे पुलिस को संदेह हो रहा है, जिन इलाकों में संदेह हो रहा है, जिन लोगों पे संदेह हो रहा है, उनसे लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि SIT की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो कल खुद रात में संजय आनंद लाटकर जो है वो पाथरडी थाना पहुंच गए थे, जो आरोपी और जिसका ऑटो है उसके परिजन से पूछताछ किए थे, ऑटो जिनके नाम से रजिस्टर्ड था उसके पति से पूछताछ किए थे। तो कई मामलों को लेकर के जांच जारी है और ये
कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी सोच समझ करके जांच आगे बढ़ा रही है ताकि कोई त्रुटि ना हो, आने वाले समय में जांच पे सवाल ना उठाए जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये सीबीआई इस केस को टेक ओवर करती है और पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, सीबीआई किसी और एंगल पे मामले को ले आए तो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी होगी, एसआईटी की टीम की किरकिरी होगी। ऐसे में पुलिस भी समझ रही है सारी बातों को, एसआईटी की टीम भी समझ रही है सारी बातों को। यही वजह कि हर एक पहलू को समझ रहे हैं, हर एक मामले को सामने ला रहे हैं और हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और जांच में सारी बातों को लिख रहे हैं ताकि आने वाले समय में एसआईटी की टीम ने जो जांच की उस पर सवाल नहीं उठे। जी। और दिलीप, जिन 17 लोगों को बताया था आपने कि हिरासत में लिया गया था, और उसमें क्या कुछ नई बात सामने आई है निकलकर उनके जरिए? सामने लाती है, जांच प्रभावित ना हो इसको लेकर के बहुत ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बोल सकते। हो सकता है कि जो 17 आरोपी या फिर जो अपराधी को गिरफ्तार की उसमें किसी का कनेक्शन हो सकता है। अगर वो पहले से बता दे, शायद इस कनेक्शन से जुड़े जो कई और लोग होंगे उनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और यही वजह है कि जांच प्रभावित होने के कारण ऐसी बातों को बताने से बचते हैं, लेकिन पुलिस अपनी जांच, एसआईटी अपनी जांच में कई अहम मोड़ पार कर चुके हैं और आने वाले समय में कोई शुभ संकेत या अच्छे खुलासे हो सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जानकारी आपने इस वक्त दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। हम दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की ओर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज एक जो नया अपडेट आया वो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एडीजी उत्तम आनंद की मौत के इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से अब जांच में थोड़ी तेजी महसूस की जाएगी। तो ये एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब जांच काफी आगे बढ़ेगी और ऐसा लग रहा है कि शायद एसआईटी की जो टीम है वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में बहुत ही विस्तार से जिस तरीके से जांच कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सीबीआई की टीम शायद जब तक टेक ओवर करे हो सकता है किसी नतीजे पर पहुंच जाए। और उम्मीद हम करते भी हैं कि एसआईटी की टीम से, क्योंकि जो राज्य की पुलिस होती है उस पर हम भरोसा हमें करना होता है। कई बार ऐसे मामले होते हैं और कई बार इस तरह के जो फैसले होते हैं सीबीआई का वो दबाव में लेकर भी किया जाता है। कई बार न्यायालय का दबाव होता है, कई बार परिजनों का दबाव होता है, कई बार समाज का दबाव होता है। तो हम एक स्टैंड बाय में या कह लें कि हम थोड़ी दूरदर्शी सोच दिखाते हुए कई बार हम सीबीआई जांच की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने राज्य की पुलिस पर ही भरोसा करना होता है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद जो हमारी पुलिस है, जो धनबाद पुलिस है और जो एसआईटी की टीम है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। बहुत सारी बैठकों का दौर चला है, बहुत सारी पूछताछ हुई है, कड़ियों को जोड़ा गया है, रिक्रिएशन किया गया है। इसके अलावा जो तमाम वैज्ञानिक तरीके से जो है जांच को आगे बढ़ाने की बात भी की जा रही है। एडीजी ने कहा भी था कि जो पकड़े गए आरोपी हैं वो अभी तक, अब आप तो आरोपी ने अब तो अभियुक्त कहें, आप जो पकड़े गए जो अभियुक्त हैं वो अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो उन्होंने क्यों किया। वो बार बार नशे की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ झूठ बोल रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग का या जितनी भी दूसरी चीजें होती हैं, उनके जरिए भी उनसे पूछताछ की जाएगी। और चलिए, दिलीप हमारे साथ जुड़े थे। दिलीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम अपडेट्स दिए, तो दिलीप आपका शुक्रिया। इस खबर पर दिलीप ने हर एक पहलू से रूबरू कराया, दर्शकों को हर एक जानकारी दी, पल पल की जानकारी दी और काफी करीब से इस पूरे मामले पर दिलीप नजर बनाए हुए हैं। और हम चाहेंगे कि दर्शकों तक दिलीप इस पूरे मामले को एकदम अंजाम तक पहुंचाकर ही रुकें। तो दिलीप का शुक्रिया आपका। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देवघर से बाबा बैद्यनाथ धाम में किस तरीके